हेलो सत श्री अकाल नमस्ते आदाब जी। दिस इज़ योर हरपाल सिंह। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे जी कनाडा के बारे में। यू नो कनाडा इज़ अ हॉट टॉपिक दीज डेज। देर आर सम पॉलिटिकल टेंशंस गोइंग ऑन, तो उसके चक्कर में काफ़ी क्वेश्चंस माइंड में है। आप सब लोगों को पता है डेली कोई ना कोई न्यूज़ आती है, और रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जिसमें बोला गया था कि लाइक देयर विल बी रिमूवल ऑफ डिप्लोमेट्स। उनको टाइम दिया गया 10 तारीख तक का, एंड आफ्टर दैट दे हैव टू लीव बिफोर दैट। सो क्वेश्चन सबका ये आता है कि क्या होगा। प्रोसेसिंग फाइलें जो डली हुई हैं, अप्लाई कर चुके हैं, तो क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है, या कोई और वीज़ा है, तो उस पर क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है। विल इट बी वर्स्ट, और क्या है लाइक करंट सिचुएशन क्या है। सो आज उसके बारे में बात करेंगे जी हम, ठीक है जी। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, इफ़ यू गाइज वांट टू have any kind of help in your immigration task, you can reach us on the given numbers, ठीक है जी। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट द वीडियोस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो बात करते हैं जी कनाडा के बारे में। कनाडा का करंट सिचुएशन आपको पता है, इंडिया के साथ कुछ पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं। सो एवरीबडी इज़ वरीड अबाउट व्हाट विल हैपन टू देयर वीज़ा, ठीक है जी। अब इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी आपको पता है रिसेंटली कनाडा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप उठाया है, दैट अपने डिप्लोमेट्स को जो है लाइक वापस आने को बोला गया। सो इसके कनाडा के इंडिया में ऑलमोस्ट 60 अबव डिप्लोमेट्स हैं जी, और उसमें से उन्होंने 40 डिप्लोमेट को बोल दिया कि आप दे शुड कम बैक टू द कंट्री। अब इसका क्वेश्चन सबके माइंड में आता है, यार डिप्लोमेट नहीं होंगे तो वीज़ा प्रोसेसिंग कौन करेगा। अब क्या होगा, क्या वीज़ा मिलने बंद हो जाएंगे, या वीज़ा प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी, या वीज़े आएंगे या नहीं। सो विल टॉक अबाउट इट वन बाय वन, जो कैटेगरीज हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं जी स्टडी वीज़े के लिए। स्टडी वीज़ा में अगर देखूं तो एट प्रेजेंट अभी ऐसा इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि वीज़ाज़ वैसे ही ऑनलाइन प्रोसेस होते हैं। और अगर आपने देखा होगा स्टूडेंट वीज़ाज़ जो आते हैं, दे आर इशूड बाय समटाइम्स ओटावा और सम अदर प्रोसेसिंग सेंटर। तो इनके प्रोसेसिंग सेंटर कनाडा में मोस्टली वीज़ा वहीं से प्रोसेस होते हैं और वहाँ से आते हैं। सो इट्स जस्ट PPR रिक्वेस्ट विच इज़ यू विल बी गेटिंग इन इंडिया। तो इसमें ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट सिर्फ एक चीज़ का इम्पैक्ट पड़ सकता है, एंड दैट टू PPR रिक्वेस्ट जो आएंगी, क्योंकि वो यहाँ पे एक स्टिकर जो है पेस्ट करते हैं वीज़े का। इट कुड डिले, बट एज सच अभी इसमें कोई डिले देखा नहीं गया। और अगर वीज़े की भी बात करूँ तो प्रोसेसिंग टाइम इज़ मच बेटर। 15 दिनों में भी स्टूडेंट वीज़े इशू किए हुए हैं। सो एज ऑफ नाउ स्टूडेंट वीज़ा इज़ सेफ, नथिंग टू वरी अबाउट इट। जिन्होंने प्रोसेस करना है दे शुड स्टार्ट अप्लाइंग, ओके। अगर हम बात करें जी टूरिस्ट वीज़े की, टूरिस्ट वीज़े में देखूँ तो टूरिस्ट वीज़े की भी सेम सिचुएशन है। जितने वीज़े भी डाले गए थे, अप्लाई किए गए थे, दे ऑल केम, एंड दैट टू सरप्राइजिंगली वेरी फास्ट। जी हाँ, टूरिस्ट वीज़ा 10 से 15 दिनों में इशू किया गया है। दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग, बट इस सिचुएशन के चलते उसकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट कर दी गई है। वी अप्लाइड अ टूरिस्ट वीज़ा एंड वी गॉट द रिजल्ट्स विद इन 10 to 12 days। सो इसमें भी एज ऑफ नो कोई इम्पैक्ट नहीं है। आगे जाके कुछ टेंशन्स बढ़ती हैं तो इम्पैक्ट कुछ होगा, दैट वी विल अपडेट यू, बट एज ऑफ नाउ एवरीथिंग इज़ स्मूथ। बिकॉज इन एज सच वही बात करूँ प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग अगर यहाँ नहीं है तो दे आर गेटिंग प्रोसेस फ्रॉम कनाडा, बट एज ऑफ नाउ भी प्रोसेस हो रहा है इंडिया में, ठीक है ना। अभी इसका जो डिप्लोमेट्स जा रहे हैं इनका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है इन दो कैटेगरीज पे। थर्ड कैटेगरी की बात करूँ मैं स्पाउस की, स्पाउस वीज़ा जो फैमिली वीज़े होते हैं उन पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो वो वीज़ाज़ हैं जी वो दिल्ली में डिप्लोमेट्स प्रोसेस करते थे, दे वर वर्किंग ऑन इट। अब डिप्लोमेट्स नहीं होंगे तो इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट। अब थोड़ा सा इफेक्ट तो उसमें पड़ेगा, क्योंकि अब सिंस दे वर प्रोसेस इन दिल्ली, बट इसका माइट भी, इसका जो सोल्यूशन कैनेडियन गवर्नमेंट निकालेगी, दे माइट चेंज द प्रोसेसिंग सेंटर, ठीक है जी। अगर दूसरी बात करूँ मैं इनके स्पाउस ओपन वर्क परमिट की, वो भी इफेक्ट होगा, बट उसमें भी अभी ऐसा जो है PPR रिक्वेस्ट जो आ रही हैं दैट आर डिलेड, ठीक है जी।
सो उसका भी दिखना शुरू हो गया कि इसके जो प्रोसेसिंग टाइम्स हैं इफ़ेक्ट होने शुरू हो गए हैं। ये भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि डिप्लोमेट्स मूव होंगे तो एज ऑफ नाउ जो प्रोसेसिंग दिल्ली में हो रही थी उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, बट इसको ओवरकम कर लेंगे जी, क्योंकि जो बड़े प्रोसेसिंग सेंटर हैं कनाडा में, जैसे दिल्ली में प्रोसेसिंग सेंटर है इनका, वैसे ऐसे कनाडा में है, तो जो फाइल्स होंगी, बिकॉज यू गाइज नो एवरी वीज़ा इज़ प्रोसेस्ड ऑनलाइन, वी हैव टू अप्लाई, आपको सिर्फ PPR रिक्वेस्ट आती है, वो भी आप कोरियर से भेजते आते हैं, सो कोई इंटरवेंशन नहीं है फिजिकली ना, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वहाँ प्रोसेस होते हैं, वो चाहे यहाँ प्रोसेस हों और चाहे कनाडा में प्रोसेस हों, एक ही बात है। सो बिकॉज अब जो लोग यहाँ से जा रहे हैं दे हैव टू डू देयर जॉब, आइदर दे आर इन इंडिया और आइदर दे आर इन कनाडा। सो इम्पैक्ट है बट थोड़ा है, एज ऑफ नाउ थोड़ा है, वो भी सिर्फ स्पाउस कैटेगरी पे, ऊपर वर्क परमिट हो जाए वैसे फैमिली वीज़ा हो, ठीक है जी। अब बाकी वो मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा जी, जो प्रोसेसिंग सेंटर है वो उनका भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ दिस इज़ व्हाट इज़ द इम्पैक्ट एंड सिचुएशन फॉर द कैनेडा इमिग्रेशन, ठीक है जी। अभी आगे अगर सिचुएशन कुछ टेंस होती है देन थिंग्स कुड चेंज, ठीक है, तो विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। आई होप दिस वीडियो विल बी गुड फॉर यू विद द इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। अगर अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है जी। ऑलराइट, टिल माय नेक्स्ट वीडियो, यू गाइस टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।